वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज पहले तो मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्ममानसा चैनल पर आप सभी धर्मावलंबी, सनातन प्रेमी, धर्म ध्वजवाहक, सुधी श्रोता, विद्वान दर्शक सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम जो है नेहरू की तरफ झुक रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की मैं पुस्तक आजकल पढ़ रहा हूं, मेरी कहानी। बहुत ही मोटी सी पुस्तक है और मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी मोटी पुस्तक इस आदमी ने क्यों लिखी। लगभग हिंदी में आप समझिए कि 864 लगभग 900 पृष्ठों की पुस्तक है। तो इसमें व्यर्थ बातें बहुत लिखी हुई हैं जिनका कोई बहुत मतलब नहीं है। क्यों लिखा उस आदमी ने वही समझे। इस पुस्तक को 300-400 पृष्ठों में लिखा जा सकता था। यह भी मुझे लगता है कि उस व्यक्ति में आत्मविश्वास का अभाव है। जिसमें आत्मविश्वास होता है वो कम शब्दों में अपनी बात कह देता है, लेकिन जिसमें आत्मविश्वास का अभाव होता है वो बड़ा लंबा खींचता है बातों को। तो आज एक विषय इसमें मिल गया मुझे बड़ा रोचक। वह बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं अपने शब्दों में कह रहे हैं कि वह हृदय से, मन से, आत्मा से हिंदू नहीं थे। नाम मात्र को हिंदू थे, या जो अंग्रेजी में चला हुआ है उनके लिए एक्सीडेंटल हिंदू। वो सचमुच सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे जो है हिंदू नहीं थे और इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है। तो इसमें अब देखिए कि 247 नंबर पृष्ठ पर मैं पढ़ रहा हूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले साल हिंदू महासभा के कुछ नेताओं ने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि अपनी सदोष शिक्षा तथा फारसी संस्कृति के असर के कारण मैं हिंदुओं की भावनाओं से अनभिज्ञ हूं। अब देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, मैं हिंदुओं की भावनाओं से अनभिज्ञ हूं, ऐसा हिंदू महासभा के नेता इन पर आरोप लगा रहे हैं। अब इसके दो अर्थ हुए। एक तो ये हुआ कि आपकी ऐसी शिक्षा हुई, आपका लालन पालन हुआ जो हिंदू रीति से हुआ नहीं, अर्थात आप संस्कारित नहीं हुए हिंदू ढंग से। तो जन्म भले ही आपका हिंदू परिवार में हो गया, परंतु आप व्यावहारिक रूप से हिंदू नहीं हैं। और चूंकि आप हिंदू हैं ही नहीं, इसलिए हिंदू की भावनाओं से भी अनभिज्ञ हैं, परिचित नहीं। तो ये आरोप लगाया। अब देखिए कोई यदि हिंदू हो और ऐसा आरोप लगाए तो वो तो तिलमिला जाएगा, उसमें क्रोध आएगा, वो उसको भांति भांति से उस बात को काटेगा, कहेगा नहीं ये असत्य है। लेकिन यह व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है। ये इसका उत्तर देखिए, ये व्यक्ति कह रहा है मैं किस संस्कृति से संपन्न हूं, या मेरे पास कोई संस्कृति है भी या नहीं, यह कहना मेरे लिए कुछ मुश्किल है। अब यहां जो ये संस्कृति शब्द है, इसको आप धर्म शब्द से स्थानांतरित कर दीजिए, इसको पदस्थापित कीजिए धर्म शब्द से। अब यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि संस्कृति शब्द जो है एक निरर्थक शब्द है, व्यर्थ का शब्द। और भारतीय जो हमारा वांग्मय है, हमारे शास्त्र हैं, हमारी जो परंपरा है, उसके हिसाब से इस शब्द का बिल्कुल कोई अर्थ नहीं। ये इस शब्द का जो आरंभ हुआ है प्रयोग का, वो अंग्रेजी में जो कल्चर शब्द है उसके अनुवाद के रूप में हुआ है। क्योंकि हमारे यहां संस्कार शब्द है, हमारे यहां संस्कृत शब्द है, हमारे यहां सुसंस्कृत है, संस्कारित है, लेकिन हमारे यहां संस्कृति शब्द को बनाया गया है।
ऐसा संस्कृति शब्द के रूप में प्रयोग जो है विरले कहीं कहीं आपको दिखाई देगा, लेकिन जिस रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं वैसे रूप में तो बिल्कुल नहीं। और कल्चर का क्या अर्थ होता है, इसको जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि आज जिसको हम यूरोप कहते हैं उस नाम की कोई जगह 18वीं शताब्दी तक नहीं थी। इसका नाम था क्रिस्टेंडम, क्योंकि पहले जो रोम या ग्रीक सभ्यता या जो भी कर लीजिए वहां हुई थी, उसके बाद में सबको मार कूट के ईसाइयों ने बराबर कर दिया और उसने ईसाइयत फैला दी, तो क्रिश्चियनिटी फैल गई और उसी क्रिश्चियनिटी से बन गया क्रिस्टेंडम, अर्थात ईसाइयों का राज्य, ईसाइयों का साम्राज्य। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वहां पर लगभग 1000 वर्ष का ऐसा लंबा कालखंड रहा है जिसको यूरोप के लोगों ने ही कहा है डार्क एज, मतलब अंध युग था वो, जिस युग में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ और वहां मार काट होती रही। ईसाई जो है, जो ईसाई नहीं थे उनको मारा गया, इन लोगों ने मारा, चर्च बनाए गए, मंदिर तोड़े गए, जो हमारे हिंदू देवी देवता थे, सनातन देवी देवता थे, उनको उखाड़ फेंका गया। कालांतर में जब क्रिस्टेंडम का इतनी बुराई हुई और जो वहां कुछ पढ़े लिखे लोग निकले, जिनको आप आत्मज्ञानी कह सकते हैं, जिन्होंने स्वाध्याय किया, वे हीन भावना से ग्रसित हो गए। उनको लगने लगा कि ये तो बड़ा गंदा शब्द है क्रिस्टेंडम, और एक ईसाई के रूप में, ईसाई पहचान के रूप में वो अपने को दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। तो उनको इतनी लज्जा आई कि उन्होंने कहा कि भाई हमको अब जो है नया नाम चाहिए, और उसी नए नाम में इन्होंने यूरोप को गढ़ा। यूरोप शब्द को का प्रयोग किया एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में उसके नाम के लिए, और कालांतर में हम लोग जैसा जानते हैं अब यूरोप ही चलन में है, तो क्रिस्टेंडम समाप्त हो गया, तिरोहित हो गया। अब बात यह हुई कि क्रिस्टेंडम के युग में सारी चीजें संचालित होती थी उनके रिलीजन से, अर्थात क्रिश्चियनिटी से। तो जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हो क्रिश्चियनिटी के बारे में, लेकिन ये मानते हो कि शुद्ध रूप से वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, या कुछ इंगित करना चाहते हो, क्रिश्चियनिटी नहीं बोलना है लेकिन उसके विषय में कुछ बात करनी है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया कल्चर। तो अर्थात कल्चर जो शब्द है वो क्रिश्चियनिटी का प्रयोग न करने के कारण और उसका दूसरा एक शब्द बना लिया कल्चर, और बाद में फिर कल्चर कल्चर होने लगा। अब आप देखिए कि हम क्या कहते हैं, नाच गान, गीत संगीत, है ना, इस सब को हम कल्चर में लेते हैं। कैसे भोजन करते हैं, कैसे उठते हैं बैठते हैं, तो ये जो कुछ भी है इसको हमने कल्चर नाम दे दिया। और इसको जब भारत में ये लोग आए या दुनिया में फैले, तो इन्होंने हर जगह उसको एक प्रकार से थोप दिया कल्चर को। लेकिन हमारे यहाँ यदि आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ सब कुछ धर्म था, या सब कुछ धर्म अभी भी है। हम क्या खाते हैं यह भी हमारे धर्म से संचालित है, अन्यथा भारतवर्ष कहिए कि शाकाहारियों का देश नहीं होता। हमारा पूजा पाठ, गीत संगीत सब कुछ धर्ममय है। लेकिन धर्म शब्द न बोलना, ये बाद में हमारे यहाँ जो ये वामपंथी हैं उन लोगों ने ऐसा कुछ माहौल बना दिया, वातावरण बना दिया, जैसे कि धर्म बोलना कुछ दोषपूर्ण बात है। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या किया कि कह दिया कि भाई कल्चर बोलो, और हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया कि संस्कृति बोलो। तो इसलिए संस्कृति को यहां आप समझिए कि वो धर्म है। तो ये कह रहे हैं कि मैं किस संस्कृति से संपन्न हूं, अर्थात कौन सा धर्म है मेरे पास, या मेरे पास कोई संस्कृति है भी या नहीं, यह कहना मेरे लिए कुछ मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई? या तो तुम हिंदू हो या नहीं हो, लेकिन मुश्किल है इसलिए कि यह व्यक्ति हिंदू अपने आप को नहीं कहलवाना चाहता है, और है भी नहीं। आगे ये इसको साफ करता है, दुर्भाग्य से फारसी जबान तो मैं जानता भी नहीं, तो फारसी ये नहीं जानते। लेकिन आगे क्या कहते हैं वो देखिए,
लेकिन यह सही है कि मेरे पिताजी हिंदुस्तानी फारसी संस्कृति के वातावरण में बड़े हुए हैं। हिंदुस्तानी फारसी संस्कृति, और यहां भी आप संस्कृति को यदि आप मजहब कर देंगे तो कोई आपत्ति नहीं, यानी मुसलमानी मजहब, उसके वातावरण में आप बड़े हुए थे। यह संस्कृति उत्तर भारत को दिल्ली के पुराने दरबार से विरासत में मिली थी, और आज के इन बिगड़े हुए दिनों में भी दिल्ली और लखनऊ उसके खास केंद्र है। मतलब दिल्ली और लखनऊ में वही जो मुसलमानी जो भी रीति नीति थी वो चल रही थी। अब आगे कहते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मणों में समय के अनुकूल हो जाने की अद्भुत शक्ति। अब बताइए, ये शक्ति है कि आपका विनाश है, या आपका दोष है, या आपकी दुर्बलता है? आगे देखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं, हिंदुस्तान के मैदान में आने पर जब उन्होंने उन दिनों यह देखा कि ऐसी संस्कृति का बोलबाला है, तो उन्होंने उसे इख्तियार कर लिया और उनमें फारसी और उर्दू के भारी पंडित पैदा हो गए। तो भाई, तुम्हारे यहां फारसी और उर्दू के भारी पंडित पैदा हो गए, तो क्या तुमने संस्कृत छोड़ दी? क्या तुम कश्मीर में कश्मीरी भाषा छोड़ दी? या मैदान में आ गए तो हिंदी भाषा छोड़ दी? क्या उसको क्यों नहीं अपनाया? क्या तुम रामायण फारसी में पढ़ते थे, उर्दू में पढ़ते थे? मैंने एक बार हरिवंश राय बच्चन पर एक व्याख्यान किया, उसमें मैंने बताया है कि हरिवंश राय बच्चन अपने नाना के यहाँ जाते थे, वहां देखा था कि उनके जो वो रामचरितमानस या रामायण, पता नहीं कौन सा ग्रंथ था जिसका उल्लेख किया था, वो भी उर्दू में था वो ग्रंथ। तो आपने यदि फारसी और उर्दू के भारी पंडित हो गए, इसका अर्थ ही है कि आपने हिंदू धर्म का एक प्रकार से पूरा का पूरा परित्याग कर दिया, उसको धेले का नहीं समझा। आप रामायण कैसे पढ़ेंगे, आप महाभारत कैसे पढ़ेंगे, आप वेद कैसे पढ़ेंगे, आप उपनिषद कैसे पढ़ेंगे, और नाम लगाते हैं पंडित। उर्दू और फारसी का कोई पंडित नहीं होता, उर्दू और फारसी का मुल्ला मौलवी होता है। महापंडित या पंडित होते हैं संस्कृत के या हमारे देश के अपनी भाषाओं के। आगे देखिए क्या कहते हैं। उसके बाद उन्होंने उतनी ही तेजी के साथ नई व्यवस्था के अनुसार भी अपने को बदल लिया। जब अंग्रेजी भाषा का जानना और यूरोपीय संस्कृति को ग्रहण करना जरूरी हो गया। यूरोपीय संस्कृति कुछ नहीं होती, अभी मैंने बताया, वो ईसाइयत का दूसरा नाम है। तो आपने फिर जो आप मुसलमान बने हुए थे, अब आप ईसाई बन गए और अंग्रेजी भाषा में आप प्रवीण हो गए। लेकिन अब भी हिंदुस्तान में कश्मीरियों में फारसी के कई नामी विद्वान हैं, ये नाम बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं इनमें दो के नाम लिए जा सकते हैं। एक का नाम है सर तेज बहादुर सप्रू और दूसरे हैं राजा नरेंद्र नाथ। तो आप फारसी के विद्वान हो गए। अब आप कश्मीरी हैं, कश्मीरी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, संस्कृत जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कश्मीर एक ऐसा प्रांत रहा है जहां भारतवर्ष में किसी एक प्रांत में सबसे अधिक संस्कृत के विद्वान कश्मीर में हुए हैं, और ये अपने आप को पंडित कहते हैं। तो ये तो उस परंपरा से आते हैं, लेकिन उन्होंने लात मार दी उस परंपरा को और संस्कृत को लात मार दी, और आप फारसी वाले बन गए। और देखिए जवाहर नेहरू की होशियारी, ये सारी बातें यह व्यक्ति कह रहा है अपने बाप के बारे में, मोतीलाल नेहरू के बारे में, कि वो किस संस्कृति में कैसे पले बढ़े। आगे देखिए क्या कहते हैं, और भी स्पष्ट हो जाता है कि ये सही में मुसलमान था, ये व्यक्ति, इसका परिवार ही मुसलमान था। ये कहता है, इस तरह मेरे पिताजी और हकीम अजमल खां अर्थात हकीम जी में ऐसी बहुत सी बातें थी जो एक दूसरे से मिलती जुलती थी। मतलब हकीम अजमल खां और मोतीलाल नेहरू में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मिलती जुलती थी। क्यों मिलती जुलती होंगी भाई? वह आदमी भारी ठेठ मियां था, ऐसा ठेठ मियां था कि आप कह नहीं सकता मैं आप। तो आपकी बातें कैसे मिल जाएंगी भाई? आपका खान पान का एक था, वो गौ मांस खाता होगा, आप भी गौ मांस खाएंगे तभी तो एक होगा, या बाकी जो मांस भक्षण करता होगा आप भी करते होंगे तब एक जाके होगा। वो अपनी बहन से निकाह कर सकता है, आप भी अपनी बहन से निकाह करेंगे तब एक जैसा होगा। उसके यहां वो हलाला होता होगा, निकाह होता होगा, आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी वैसे हो जाएंगे।
प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है जिसमें वर्णन किया है वो पंच परमेश्वर की। एक हिंदू था अलगू चौधरी, एक जुम्मन शेख था मुसलमान। तो कह रहा दोनों में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन खान पान उनका अलग अलग था। तो बात सही है, खान पान अलग अलग होगा ही भाई, मियाँ जैसे खाता वैसे हिंदू खा ही नहीं सकता। तो आगे देखिए कि ये क्या कह रहे हैं कि दोनों में बहुत सारी बातें मिलती जुलती थी। आगे कहते हैं इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने खानदानी रिश्ते भी ढूंढ निकाले। वाह रे वाह! तो ये आपस में रिश्तेदार थे। किसके? हकीम अजमल खां के। हकीम अजमल खां के रिश्तेदार थे। तो यहां पर तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हकीम अजमल खां के किसी पूर्वज में कोई कश्मीरी ब्राह्मण रहा हो, हिंदू रहा हो, और इनके पूर्वज हिंदू रहे हो, तो ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है। या ये मुसलमान हो गए हैं तो ये मुसलमान, इनमें आपस में रिश्ता हो सकता है। लेकिन अधिक संभावना तो रिश्ते में मुसलमान का ही लग रहा है। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वो एक दूसरे को भाई साहब कहकर पुकारते थे। राजनीति तो उनके बहुत से प्रेम बंधनों में से सिर्फ एक और सबसे कम बंधन था। मतलब राजनीतिक मेल कोई मेल नहीं था। वह या उनके परिवार के लोग पुरानी आदतों को नहीं छोड़ सकते थे। अब आगे देखिए क्या क्या कह रहा है ये व्यक्ति। उनके परिवार में जैसा कड़ा पर्दा किया जाता था वैसा मैंने कभी नहीं देखा था। इसका मतलब आपाद मस्तक जो उसकी औरतें होंगी अजमल खां के घर में, वो बुरके में होंगी। तभी तो कह रहा है ऐसा कड़ा पर्दा मैंने कभी देखा ही नहीं था, जहां उंगलियां भी नहीं दिखती होंगी। फिर भी हकीम साहब को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जब तक किसी मुल्क की औरतें अपनी आजादी हासिल न कर लें तब तक वह मुल्क हरगिज तरक्की नहीं कर सकता। अरे खाक तरक्की नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने घर में अपनी औरतों को आपाद मस्तक बुरके में डाला हुआ है, यानी टेंट में रखा हुआ है, वह औरतों की तरक्की की बात करता, उनकी आजादी की बात करता। इससे अधिक हास्यास्पद शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। और इसकी प्रशंसा करने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो वो जवाहरलाल नेहरू है। तो जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि वह हर प्रकार से मुसलमान था। अन्यथा हिंदू महासभा के नेताओं ने जो आरोप लगाया तो उस आरोप का विरोध करता। देखिए दुर्भाग्य की बात क्या है, उसने उस आरोप को ऐसा कह रहा है जैसे कि उस आरोप को सिद्ध करने में लगा हुआ है कि हां आप सही कह रहे हैं हिंदू महासभा वाले, आप जो कह रहे हैं वो सही है, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी का ऐसा संबंध है, और मैं उस बाप का बेटा हूं, तो मैं भी वैसा ही हूं। हमने सब त्याग दिया है, हमने संस्कृत त्याग दी है, हमने हिंदी त्याग दी है, हमने हिंदू धर्म ग्रंथ को त्याग दिया है, हमने धर्म का आचरण छोड़ दिया है, और इस प्रकार से हम मुसलमान हो गए, मियाँ हो गए हैं। मेरा बाप भी मियाँ, और बाप ने तो हकीम अजमल खां से रिश्तेदारी भी तय कर ली है। वो कह रहे हैं ना खानदानी रिश्तेदारी भी ढूंढ निकाले, तो आपके खानदानी रिश्तेदारी भी है। तो दोष किसका है? दोष हमारे जैसे लोगों का है। हम जैसे लोगों ने, या हमारे जो पूर्वज उस समय रहे होंगे, क्यों नहीं समझा नेहरू को? वो एक नंबर का पाखंडी, हिंदू द्रोही और राष्ट्रद्रोही व्यक्ति था। उसको कैसे हमने दे दी इस देश की बागडोर, और उसको ही नहीं दी, उसकी बेटी को दिया, फिर उसकी बेटी के बेटे को दिया, और आज उसकी बेटी के बेटे का बेटा इतना बड़ा ईसाई है और इतना बड़ा देशद्रोही है, इतना बड़ा हिंदू द्रोही है कि क्या कहा जाए। और उसका पूरा परिवार हिंदू द्रोही है। अभी उसकी बहन प्रियंका वाड्रा की बेटी का या बेटे की का निकाह हुआ है या हो रहा है, वो भी एक मियाइन से हो रहा है। तो एक हिंदू देश में, हिंदू राष्ट्र में या हिंदू बहुल देश में
हमारी छाती पर ये मूंग दलते रहे, ये हमारी कमजोरी है, हमारी दुर्बलता है। हमने इसको क्यों झेला? अन्यथा इस व्यक्ति ने तो कभी नहीं छुपाया। राहुल जाके सोमनाथ में लिखा आया है कि मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन हम लोग मूर्ख बने हुए हैं। पता नहीं कौन कौन से हिंदू हैं जो अभी भी उसको वोट दे रहे हैं। कौन कौन से हिंदू हैं जो अभी भी ट्विटर पर आते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये हमारी भूल है, इन लोगों ने भूल नहीं की है। इन लोगों ने साफ साफ सारी बातें कह दी और नेहरू की ये स्वीकारोक्ति हमारे बड़े काम की है, जो स्वयं कह रहा है। और देखिए कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे कैसे नेता बनाया। यह अंग्रेजों का पिट्ठू एजेंट था, यह जन्मजात देशद्रोही था। इसमें देश प्रेम नाम की चीज नहीं थी, देशभक्त था ही नहीं। ये देशभक्त होता तो चीन को दे देता, कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर दे आता। अभी जो वो आप देख रहे हैं सिंधु जल समझौता कर लेता और सारा पानी दे देता पाकिस्तान को, और वहां पर डैम बनाने के लिए पैसा भी देता पाकिस्तान को। तो हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, कम से कम अब तो हम बिल्कुल भूल न करें। और ये राहुल समझिए, ये सांप है, सांप जो हमें डस रहा है 24 घंटे। जब तक इसका परिवार पार्टी चलाएगा ऐसा ही काम करेगा। इसलिए हम लोग कुछ न करें, वोट के माध्यम से इसको हम सरपंच और प्रधान, ग्राम प्रधान बनने लायक रहने दें, तो ये समाप्त हो जाएगा। फिर इसका कोई नाम लेवा नहीं, और वैसा आप दिखाई दे भी रहा है। अब अधिकांश हिंदू इसको वोट नहीं देते, जो थोड़े बहुत भटके हुए लोग हैं वो दे रहे हैं। आशा है आगे उनका भी वो बंद कर दें। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वार्ताओं को सुनिए। यदि वार्ताएं पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए और अपनी टीका टिप्पणी भी अवश्य कीजिए। फिर किसी और विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री राम।